साथ सारी मैनेजमेंट हमको टाइम सिखा रहा होता है। टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट, हर प्रकार का मैनेजमेंट, कि रिश्तों को किस तरह से संभाला जाता है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे है उनको संभालना, ये सब कुछ हमें करने को बाबा ने बताया है रास्ता। अब यहाँ पे ये करते करते सोचो तुम, जो 4 साल पहले जिन्होंने ज्वाइन किया और जिन्हें पता चला बाबा हमसे क्या चाहता है, और वो चल पड़े हैं इस रास्ते पे। 4 साल के बाद है, आज भी उनको पता ये लग रहा है, आज भी वो पहले तो इतने डिपेंडेंट नहीं थे उनके परिवार। क्यों? क्योंकि तभी वो चिल्ला पड़ते थे, चिल्ला पड़ते थे उनपे। अरे उन्होंने पानी मांगा, क्यों भाई तुम उठ के नहीं ले सकते हो क्या? तुमको दिख नहीं रहा है मैं सब्जी बना रही हूँ? तुमको दिख नहीं रहा है मैं सब्जी काट रही हूँ या झाड़ू मार रही हूँ? अपने आप से ले लो। ये वो पहले वाली बात। और जैसे बाबा ने बोला कि नहीं, इस तरह से बात नहीं करनी है। अगर उन्होंने पानी मांगा है तो इसको समझना है कि वाकई में तुम्हारा ये कार्य बाकी है जो तुम्हें पूरा करना है। और तुम चुपचाप दे रहे हो। क्यों भी दे रहे हो? क्योंकि बाबा ने कहा है, सामने वाले ने डिमांड करी है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे काम अधूरे हैं जो पूरे करने। ये कर्जे वाले काम जो पहले तुम नहीं पूरे करे, आज वक्त में चांस दे रहा है ये पूरा करने को, इसलिए पूरा कर। एंड हम पूरा कर रहे हैं। 4 साल हो गया। पहले तो भी हम जब चिल्ला देते थे तो उसके पानी ले लेते थे, मगर आज वो इतने डिपेंडेंट हो गए। पानी बोला है तो मम्मी ने ला के दे दिया, हमने खाना बोला वक्त पे दे दिया, सब कुछ हमारा वक्त पे हो रहा है, टाइम पे हो रहा है, सब कुछ हाथ में मिल रहा है, और वो भी खुशी खुशी। हम, बाबा ने कहा है ना, मुख की हंसी जानी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब तुम्हारे शरीर भी तकलीफ कितनी भी हो, तो भी मुख से हंसी नहीं जानी चाहिए, खुशी नहीं जानी चाहिए। तो इसी इसमें हम कर रहे हैं सब कुछ, मगर रिजल्ट क्या आ रहा है? हमें रिजल्ट में ये दिख रहा है कि सिर्फ हम ही करते जा रहे हैं, और बाकी के तो सब आराम फरमा रहे हैं। उन्हें तो महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। हमें भी तकलीफ हो रही है, हमें भी मेहनत करनी पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर देना है आप लोगों को समझाने के लिए, तो मैं अपना ही देती हूँ हमेशा, क्योंकि शायद सभी को पसंद नहीं आता उनका एग्जाम्पल देना। तो चलो मैं अपना ही देती हूँ, मगर आप लोग बोलो कि दीदी आप में तो वो है प्रॉब्लम इसके लिए, तो आप में तो वो नहीं है, तो कोई वो, इसके लिए मैं वजह पूछती हूँ आपको कि आप अगर बताओगे तो आपका प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ एग्जाम्पल देके समझा सकती हूँ। ठीक है, अभी तो मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मुझे बहुत बार ऐसा लगता था कि मुझे ये करना ही क्यों है ये सारे काम, जबकि मुझे तो मेरे जीवन में आज जरूरत ही नहीं सबकी। जैसे मुझे खाना पीना नहीं है, मेरे को तो सिर्फ एक चाय की जरूरत है, तो मैं क्यों बनाऊं ये सब कुछ खाना, ये सब कुछ मेरे को बनाने की क्या जरूरत है? आज मैं दिखाई नहीं देता है, तो मेरे को ये सारे इतना मेरे को रिस्क लेकर अपनी जान पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की क्या जरूरत है? मेरा सही जन्म में कोई खर्चा भी नहीं है, तो क्यों करना है मुझे ये सब कुछ? क्या वजह है मुझे करने की? बाकी के सारे जो अच्छे खासे हैं अपने बॉडी शरीर से, सुदृढ़ है, सुदृढ़ मतलब हेल्दी है, उनको दिखता भी है, उनको 4 वक्त खाते पीते भी है, सब कुछ है, और फिर भी वो लोग आराम से बैठे हुए हैं। और करना मुझे, बाबा बोलते ये तेरे काम है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुझे तो कंप्लीट करनी है। ये कहाँ से आए, ये कर्जे कहाँ से बने? तो कहीं ना कहीं पहले मैं एक कर्जा बनकर आई हूँ, आज वो कर्जा बनकर आई हूँ, और मैं वक्त पे ये कर्जे चुकाए नहीं। चांस मिला ये कर्जे चुकाने के, उस वक्त जयश्री बहन, शशि बहन प्लीज माइक का ध्यान रखो। जैसे मैंने कहा ना कि हम कभी संकल्पों से, वाचा से, कर्मना से कर्जे कर बैठते हैं, तो ऐसे वक्त में जाके हमें कर्जे चुकाने पड़ते हैं, जब शरीर भी सांस नहीं ले रहा होता है, शरीर को भी अपनी तकलीफें हैं, फाइनेंशियली भी, हेल्थ वाइज भी, ये भी,
तो ऐसे वक्त में ही इसको बोलते हैं कुदरत कॉर्नर करना। अभी तुमको कर्ज चुकानी चुकाना, अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लूं, बाबा की श्रीमत को इग्नोर कर दूं, तो आज मैं ये कह दूं कि अगले जन्म में जब मेरे को अच्छा बॉडी मिलेगा तब मैं अपना चिपकू कर लूं, इस जन्म में तो मेरे को दिखाई नहीं देता है, खाना पीना नहीं, कुछ नहीं, तो इस जन्म में तो मैं नहीं करती चिपका, आगे के जन्म में मैं देखती हूँ क्या वाकई में मुझे अगला जन्म और भी इससे बदतर नहीं मिलेगा, ऐसा किसने कहा। यही जन्म में इसकी कमियां आ गई मेरी शारीरिक में, अगले जन्म में अगर ये कर्जा लेकिन और अगले जन्म में जाऊं, तो शायद उस वक्त मेरे हाथ पैर भी न चले। देखते हैं ना हम दुनिया में कितने ही लोग ऐसे देखते हैं, बहुत बार हम लोगों को इतना दयनीय अवस्था में देखते हैं, बहुत ही बुरी हालत। ये क्यों है? यही कि जब हम वक्त पे नहीं कंप्लीट करते हैं, कर्जे पे कर्जा बढ़ाते जाते हैं, सब टाइप के कर्जे, रिश्तों के कर्जे, कुदरत का कर्जा, सभी के कर्जे हम बढ़ा कर जाते हैं, तब जाके हमारी ऐसी अवस्था हो जाती है। क्योंकि वहां पे हमारे ऊपर कोई भी रहम नहीं खाता, इवन जानवर तक रहम नहीं खाते। किसी ने रहम करके हमें रोटी दे भी दी रास्ते पे रहने वाले को, तो कुत्ता आके छीन के लेकर चले जाता है, या चिड़िया के लेकर जाती है, या कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि वो खाने लायक खाना नहीं है। सोचो तो, जब कर्जदार एकदम बढ़ गए तो इस तरह का हम, तो यही आईना जब बाबा ने मुझे बताया कि अगर तू इस जन्म नहीं करेगी तो और कौन सी जन्म करेगी, अगले जन्म में। क्या गारंटी कि तुझे को जो आज इस जन्म में इतना तो शरीर मिला है, अगले जन्म में अगर वो ना मिले तो कर्जे की वजह से ऋण के साथ में चुकाना पड़ता है, उस वक्त क्या करेगी। और जब ये आईना जब हमें दिखता है तो हम तब भूल जाते हैं। फिर ये हमें बाबा आईना दिखाता है हमें कि देखो ये जो तुम्हारे साथ में हो रहा है ना आज, ये तुम्हारा खुद का कर्जा है, ये तुम खुद कर्जदार बनकर आए हो, और यही वजह है तुम्हारे सामने ये सब दिख रहा है। आज तुम्हें भूखा रहना है, बस सभी का पेट भरना है। क्या तुम्हें भूखा रहना है और तुम्हें सभी का पेट भरना है। तुम्हें भले ही दिखाई ना दे रहा हो, पर तुम्हें दुनिया, उन सभी को दुनिया दिखानी है। मतलब दुनिया दिखानी है, मतलब वो सारे सुख जितने भी हो सकते हैं तुम्हारे बस में, उसने वो सारे सुख तुमको देने हैं दुनिया में जो है। इसको कहते हैं दुनिया को दिखाना है। एंड यस, और वो रास्ता बताने के लिए ही, कंप्लीट करने के लिए, कर्मातीत अवस्था बोलो या कर्जा मुक्त जीवन जीने के लिए, वो रास्ते में वो जो स्टेप्स हम उठाते हैं, तो वहां पे हर वो चीज करनी है, कमाई भी करनी है, ताकि तुम्हारा आगे का बोझा ना बढ़े। तो बाबा ने मुझे रेस्टोरेंट का रास्ता बताया, कमाई तो करनी है, और मगर उसमें सेवा भी बाबा ने छिपा के रखी। मेरी रेस्टोरेंट ओपन करवाया, और ये इस तरह से ओपन करवाना है कि जो भी तेरे पास मदद के लिए मांगे, मदद करने के लिए आए, हेल्थ के लिए, उनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज है, और भी दूसरे कोई प्रॉब्लम्स है, कोई मदद वक्त करने वाला भी कोई भी नहीं है, तो उनको तो इस तरह से गाइड कर सकती है। अपना खुद का खर्चा भी खुद उठाओ, कर्जदार भी वहां भी नहीं बनना है, और कोई भी दूसरे भी रास्ते में नहीं बनना है। तो सोचो, तो इसके लिए सबसे पहले तो बाबा ने मेरे से हर एक सारी मायावी दुनिया मतलब जो चीज मेरे लिए है ही नहीं, उसको फुल स्टॉप लगा दिए। नए कपड़े खरीदने नहीं, पुराने कपड़े लेने हैं, तुम अपनी नाम की जगह कोई रखनी नहीं, क्योंकि ये भी सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारा कर्जा बढ़ा रहे हैं। अगर मैं सोर्स ऑफ इनकम नहीं रख रही हूँ, मैं सिर्फ इन चीजों को इस्तेमाल कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं कर्जदार बन गई है। नए कपड़े अगर मैं खरीद रही हूँ, सोचो, मेरी सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, पैसे तो चाहिए ना,
और मैंने तो कोई इनकम की ही नहीं। कुदरत के साथ में अगर 4 जोड़ी कपड़े चाहिए और मैं 15 जोड़ी कपड़े रख लूंगी, तो हाँ, कितने ही लोगों का हक मार के मैं अपना जमा कर रही हूँ। वो एक कर्जदार। ठीक है। फिर अक्यूमुलेशन करना नहीं है, ये कुदरत का पहली सीख है। एक्यूमुलेशन नहीं करना, जितनी जरूरत है उतना ही रखना है, और फिर भी हम एक्यूमुलेशन करते हैं, तो कुदरत के कर्जदार। तो ये कपड़े बनने में जितने भी एफर्ट्स लगे हैं, जहाँ से ये रॉ मटेरियल आता है, ये उसके लिए भी कितने ही लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो सभी के ऋणी बन जाते हैं। देखो, एक ही चीज हम यूज करते हैं तो उसके कितने ऋणी बनते हैं। ठीक है। उसको त्यागने लगा है, फिर गहनों को त्यागने लगा, गहने पहन के किसको रिझाना है। वो अगर मैं पहनूंगी तो कहीं ना कहीं हाँ मैं वजह बन जाऊंगी उनको कर्जदार बनाने। हम सहयोग बनते हैं ना, मैंने जैसे कहा था, सहयोगी बनते हैं कहीं ना कहीं कर्जदार से। अगर मैं गहने पहनूंगी और अपने फ्रेंड्स के पास इसमें जाऊंगी या शादी में जाती हूँ, वो लोग मेरे फ्रेंड सर्कल है या रिश्तेदार देखते हैं, और उनकी उनमें भी वो लालच, वो मोह पैदा होता है कि अरे मेरे को भी ऐसा चाहिए, या ये तो बहुत सुंदर है, कितने में आया, मेरे को भी चाहिए है। और वो जाके तकाजा लगाते हैं अपने हस्बैंड को। अभी उनके हस्बैंड की इतनी इनकम होगी, और उन्होंने ये तकाजा लगा के रखा है, तुम तो कैसे हो, देखो वो लोग ये करते हैं, वो करते हैं, आपने मुझे दिया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये लालच पैदा करने का भाव, मैंने ये पहने, उस वजह से कहीं ना कहीं वो क्रिएट हुआ है। तो जाने अनजाने ही सही, हाँ, उसकी कर्जदार हो गई। वो जो भी कर्जा करेगी, हाँ, अनजाने में ही उसको सहयोग दिया है, तो वो भी कर्जदार है। तो बाबा ने वहां पे भी रोक लगा दी, कोई गहने नहीं पहना। कुदरत ने दिया है, जो रूप दिया है, बस वही बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, उसी में रहना, ओरिजिनल स्वरूप, रियलिटी है। और उसकी वजह से कितने ही और पाप कर्म हमारे बंद हो गए हैं। जैसे सोना चांदी जो भी हम पहनते हैं, तो जमीन को तो खुदाई करनी ही है ना। मोती मोती भी पहनते हैं, तो कितने वो फिश के अंदर ऑयस्टर फिश होती है ना, उसके उसमें से वो मोती निकलते हैं। हाँ, सिल्क के कपड़े पहनते हैं, सिल्क वर्म मारे जाते हैं वहां से। तो वो सब कुछ बंद करने से हमने कितने पाप होने से बच गए। पापी मतलब कितनों को हम मारने से, उनका जान लेने से हमने अपने आप को बचा लिया, इस पाप के कर्म में नहीं बन गई, और उस वजह से उनके कर्जदार नहीं बने। जिनके कर्जदार नहीं बने, उन जीवात्माओं के उनके तकलीफों के कर्जदार नहीं। तो वहां से मैं कोई फुल स्टॉप लगा दिया पापा ने। तीसरा, खाने पीने का तो सवाल ही नहीं आता, सिर्फ चाय है मेरे लिए। तो वहां पे भी सर्वाइवल के लिए अगर चाय से भी मैं जिंदा हूँ और विद एनर्जी के साथ में हूँ, फुल एनर्जी, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो कुदरत उतना ख्याल रखती है कि भाई मैंने तुम्हारा जिम्मा लिया है, तो मैं ये ध्यान रखूंगी कि तुम तुम्हारे संकल्प को शुद्ध रखो, प्योर रखो, और तुम्हारे शरीर का ध्यान मैं रखूंगी। तो आज तुम लोग देख रहे हो कि कुदरत भी हमें किस तरह से साथ देती है। हमारे संकल्प अगर पवित्र रहते हैं, प्योर रहते हैं, किसी के भी प्रति कोई नफरत भाव नहीं, द्वेष भाव नहीं, छल कपट नहीं, किसी के लिए उनको कम दिखाना या जेलसी, एनवी, कोई भी प्रकार का विकार नहीं, हमारी सोच में किसी के लिए भी बदले की भाव नहीं, जलन नहीं, ईर्ष्या नहीं, सब जगह हमारा शरीर एकदम, और फिर चाय क्या, सिर्फ पानी पे भी बहुत अच्छे से जिंदा रहता है। ये कुदरत की देन है। कुदरत बोलते तुमको मेरे पे विश्वास रखना जरूरी है, मैंने तुम्हारा जिम्मा लिया है, तो मैं ही तुम्हारी पालना भी करूंगी, तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगी। इसके तो बाबा मुरली में भी कहता है, वक्त आए तो तुम्हें है अमृत पिलाऊंगा, मैं भूखा रहने नहीं दूंगा। हाँ, जैसे ही होता है ये गर्मी के सीजन में चाय भी पीना मुश्किल हो जाता है, बहुत गर्माश लग जाती है, तो बस पानी अमृत समान लगता है,
इतना मन करता है पानी पीने का, ठंडा पानी, ये पानी, बस पानी ही पीते रहो, और वो भी इतनी ताकत दे देता है। आज आपके सामने में एज एन एग्जाम्पल कि किस तरह से कुदरत ध्यान रखती है। तो उस भी कर्जे से बाबा ने मुझे मुक्त कर दिया। सोचो, रोटी, कपड़ा और मकान भी बाबा ने बोला बस तेरे को कितनी जगह चाहिए, 3x6 की जगह चाहिए, और कोई भी, हाँ ऐसे नहीं, कहीं पे भी तेरी एक नाम नहीं लिखी होनी चाहिए उस पे। तो मैंने अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं, कुछ भी नहीं रखने दिया। अपने हस्बैंड को बोला जो चाहिए तुम अपने नाम पे करो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, उस कर्जे से भी मुक्त। कुदरत ने हमें, हाँ, जितनी जगह दी है उतना ही मेरे लिए बस है। इस तरह से पहले तो फुल स्टॉप लगाए, और फिर रोजमर्रा के लिए सरवाइव करने के लिए, हमें है, जिंदा है, शरीर है, तो सर्वाइवल के लिए हमें खर्चे लगते हैं, मगर उसके लिए भी बाबा ने कहा कि तुझे कमाई करनी है, तो किसी पे डिपेंड नहीं हो सकती है। और इस तरह से बाबा ने पहले तो इंडिपेंडेंट करवाया, हर जगह पे फुल स्टॉप लगाया, और फिर कर्जा मुक्त का रास्ता दिखाया। कैसे? हाँ जी का पाठ बजाना। जो भी सेवा तुम्हें सामने दिखती, जो भी काम तुम्हें सामने दिखता है, वो कुछ भी हो, ऐसे नहीं कि ये काम तो इसके लिए ही था, कि इसने नहीं किया अब कौन करेगा, फिर मैं उसको पुकारूं तुमने ये काम क्यों नहीं किया। नहीं, और तुम्हें दिखाया तो इसका मतलब तुम्हारे यहाँ ही वो कर्म बाकी था, वो काम बाकी था तुम्हारे हिस्से का, और तुम्हें करना है, तो तुम्हारे लिए ही वेट कर रहा है। ये एक तरह का कुदरत का इशारा समझो, या कर्मों का इशारा है कि तुम्हारा वो कंप्लीट करना, वो कर्जा खत्म करने का बाकी है। तो ऐसा ही बाबा ने जब रास्ता बताया हम करते गए। हाँ? आज भी मैंने अपने जीवन में, कितने साल हुए, 13 साल, आज भी मैंने अपने जीवन में ये प्रिंसिपल रखा है। मैंने अपना जीवन का ये ध्येय ही रखा है कि जो भी कार्य मेरे सामने दिखो, एक साथ, अच्छा यहाँ पे हमें और क्या ध्यान रखना है, हम ये जब करते जाते हैं तो इसके साथ में ये ध्यान भी रखना है कि सामने वाले को, हम कर्जा मुक्त होने के वक्त में हम सामने वाले को कहीं कर्जा ना बने, उनको आलसी, उनको अलबेला, क्योंकि हम हर चीज का ख्याल रख रहे हैं, सिंसियर है ना, तो बहुत केयरफुल रहते हैं, अलबेला नहीं बन सकते हैं, ना आलसी नहीं बन सकते, उसके लिए पंक्चुअल रहते हैं, सिंसियर रहते हैं, बाकी हर काम में परफेक्शन रखते हैं। और ये करने की वजह से, हम सामने वाले को तो कहीं आलसी नहीं बना रहे, कहीं उसको तो बिठा के रख के उसको वो आदत तो नहीं डाल रहे आराम करने की, नहीं तो आगे चल के तुम कर्जा मुक्त तो हो जाओगे, तो बाद में इस अनजाने कर्जे में डूब जाओगे, कि अभी उनको कर्जा मुक्त करना है, वो चेन में ना फंस जाओ। तो इसी के साथ साथ तुम्हें वो काम भी करना है। क्या करना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बच्चे, मैं उनको गिलास भर के पानी, जब भी उनकी बोतल खाली होती है या पानी चाहिए होता है, मैं सब कुछ उनको उनके हाथ में ला कर देती हूँ। मैं लाकर देते वक्त जब वो देखते अरे मम्मी हम ले लेते थे, जैसे वो बोले अरे हम कर लेते थे, तो बोले करना जरूर, ये तुम्हारा फर्ज है करना। जिस तरह से तुम देखते हो मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, तो तुम भी अपना फर्ज निभाने में पीछे मत करना। तो उनको हमेशा उनकी चीजों का याद दिलाना, उनके कर्तव्यों का, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का याद दिलाते हुए ही उनके काम करते जाना। क्या करना है? उनकी जिम्मेवारियां भी उनको याद दिलाते हुए, तुम्हें उनके काम करते जाना है। तो क्या होता है, हम कहीं ना कहीं उनको याद दिला रहे हैं भाई तुमको आलसी नहीं बनना। और कल को अगर तुम्हें खाली दिख रही है बोतल, तुम्हें दिख रहा है कि ये काम बाकी है, तो समझना कि तुम्हारे हिस्से का काम है, तुम्हें वक्त चांस दे रहा है, अगर उसी वक्त तुमने कंप्लीट किया तो तुम कर्जा मुक्त हो गए। और अगर तुमने बोल दिया बाद में करती हूँ या बाद में करता हूँ, तो तुमने चांस गवा दिया। अब ऋण के साथ में तुमको आगे चुकाना होगा। क्या? ऋण इंटरेस्ट के साथ में आगे चुकाना होगा, क्योंकि उसके बाद में अगर मैंने वो काम देख लिया तो वो काम मैं कर लूंगी, और जब मैं वो कर लूंगी तो मैं एक तो, मैं कर्जा मुक्त हो रही हूँ, या तो मेरा पुण्य का खाता, मेरी सेविंग्स बढ़ रही है।
दोनों में से कुछ एक होएगा। क्या होगा? एक तो मेरी सेविंग्स बढ़ेगी। हाँ जी, अच्छा। तो मेरी एक तो सेविंग्स बढ़ जाएगी, या तो मेरा कर्जा मुक्त जीवन हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा हमारी आंखें, हमारा जो सोच है, हमारा जो देखने का तरीका है, वो ये देखे हम कर्जा मुक्त कैसे हो। वह सामने वाले को भी उनकी जिम्मेवारियां याद दिलाते रहेंगे कि जब तुम्हारा टर्न आएगा तो तुम भी कंप्लीट करना अपनी जिम्मेदारी। ये बोलते हुए ही करना है, मगर उनसे ऐसा नहीं जताना कि मैंने किया है ये काम तुम्हारे लिए। हाँ, मैंने ये दिया है तुम्हारे लिए, मैंने ये किया है, नहीं। एहसान जताना नहीं कभी किसी के ऊपर। हाँ, मैं उनके कर्तव्यों को उनको याद दिलाना। और ये यहाँ पद में तुम्हारी कलाओं को यूज करना है। बोलने की कला, हाँ, करवाने की कला, लीडरशिप क्वालिटी बोलते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे बाबा हमें वो सब कुछ सिखाता है। लीडर क्या होता है? हाँ, हर कार्य करने में वो पहले खुद खड़ा होता है, पहले इनिशिएटिव वो लेता है करने के लिए, और फिर दूसरों को बोलता है कि इस तरह से करना है, और वो दूसरे से करवा कर भी लेता है, कंप्लीट करवा कर भी लेता है। ठीक है, उसको कहते हैं कि तुम्हारे अंदर यहाँ पर ये कलाओं को भी यूज करना है। समझ में आया? मगर ये कब तक होगा, ये क्वेश्चन आता है मेरे साथ। बहुत लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दीदी ये कब तक होगा, अभी 4 साल हो गए हम यही कर रहे हैं, पर हमारे परिवार के मेंबर्स को तो जो भी ले रहे, एहसास भी नहीं होता है कि हम इतना सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं। मैं बोला जब तक हमारे अंदर से के भाव नहीं जाते ना कि हम उनके लिए कर रहे हैं, हाँ, तब तक तुमको करना है, तब तक तुम सर्जम हुए ही नहीं। तुम्हारी अभी तक मनोवृत्ति बदली ही नहीं, तुम्हारा देखने का विजन ही नहीं बदला। जिस दिन तुम्हारा देखने का विजन बदलेगा तो तुम उनके लिए नहीं कर रहे हो, तुम अपने लिए कर रहे हो, तुम अपनी दुनिया बना रहे हो। हाँ? सबसे पहली सीख तो ये है, अब सभी को मैं बता रही हूँ, सबसे पहली सीख ये है कि हम तो अपनी दुनिया बदल रहे हैं, हम अपनी नई दुनिया बना रहे हैं। तो कब तक करने वाले हैं ये सवाल ही नहीं आता, अभी तक हमारा देखने का विजन बदला ही नहीं। फिर ये जब बच्चों ने मेरे को पूछा तो मैंने भी बाबा के सामने ये संकल्प रखा जरूर था। मुझे तो एहसास हो गया था, बाबा ने मेरे को मेरे अनुभव से ही समझाया, मगर आप लोगों को किस तरह से समझाना ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो इस तरह से मुझे बाबा ने फिर अनुभव कराया कि कैसे मेरे को समझना है कि मेरा कार्य खत्म हुआ है या मैं परिश्रम हुई हूँ। आप सभी को भी ये पता होगा कि कुदरती ही ये नेचर गिफ्ट है, नेचर का इशारा होता है ये बातों को समझने के लिए। अब बड़े ध्यान से सुनना, हम सभी को ये पता है कि हम इससे, इस स्टेटस से हमारा कर्जा मुक्त हो गए हैं या हमारा कार्य संपन्न हुआ है या कुछ भी, तो कैसे समझें? अब एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब एक बहू शादी कर आती है, सास और बहू होती है, ठीक है, एक औरत जब शादी कर आती है तो उसका नया जीवन स्टार्ट होता है, हाँ? नया जीवन स्टार्ट होता है। और सास जो होती है, माँ जो होती है उस घर की, सास जो होती है, उसके लिए क्या है? अंतिम अंतिम पड़ाव चल रहा होता है, लास्ट का पड़ाव, कि अभी बहू को ट्रेन करना है उस तरह से ताकि वो घर संभाल पाए और मैं इससे मुक्त हो जाऊं। समझ में आया? तो ये यहाँ पर ये दो, हाँ, साइमल्टेनियसली चल रहा था। अब यहाँ पर जब वो बहू, हाँ, शादी कर आती है तो एक सास अपनी बहू को उस घर के तौर तरीके समझाती है, सिखाती है, किस तरह से हर चीज हैंडल की जाए, परिवार के मन को किस तरह से रखना है, उसको क्या खाना पसंद है, क्या तौर तरीके उस परिवार के, किस तरह रिश्तों को भी संभालना है, घर गृहस्थी के साथ में रिश्ते भी, जिस तरह से एक सास ने अपने सब परिवार को एक जोड़ के रखा है, रिश्तों को संभाल के रखा है, वही हुनर वो एक बहू को भी सिखाने को चाहती है, सिखाना चाहती है, बड़े प्यार से। ठीक है, मगर ये कैसे पता चले कि अब वो सास, हाँ, उस
बहू के ओहदे से मुक्त हो गई है, बहू वाले कर्जे से मुक्त होकर अब वो सास बन गई है। वो सास का ओहदा पा लिया, सिर्फ रिश्ते में बदल गया, बहू आते ही वो सास बन गई नहीं, क्या वाकई में वो उस बहू के कर्जे से मुक्त हो गई है? ये कुदरती इशारा समझना जरूरी। स्टेटस से तो बढ़ जाते हैं, पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हुए हैं क्या हम? या बहू वाले, जब तक बहू नहीं आती तब तक उस घर की वो बहू ही रहती है। जैसे ही उसके बेटे की शादी हुई और उसकी बहू आ गई, हाँ, तब वो स्टेटस में वो सास भली बन गई, मगर हाँ, कर्म के आधार पर क्या कर्म से वो सास का ओहदा पाई, या अभी तक वो बहू के ही ओहदे में है? बहू का ओहदा वो तभी छोड़ सकती है जब उसकी आई हुई बहू, हाँ, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए है। तब हम बोलते हैं उनको रिटायर्ड लाइफ। रिटायर्ड हम तभी हो सकते हैं एक पोजीशन से, है, जब उनको उनका, है, उनके हाथ के नीचे से वही उसी तरह से संभालने वाला कोई मिल जाता है। समझ में आया मैं क्या समझा रही हूँ? हाँ, हमारा रिप्रेजेंटेटिव मतलब हमारे बदले में कोई और उसी तरीके से जब तक संभालने वाला नहीं आता तब तक हम उस स्टेटस से मुक्त नहीं होते। अगर समझो आज मैं इस घर को संभाल रही हूँ, कल को मेरी बेटी की शादी होती है और मेरी बहू आती है, तो मेरा स्टेटस, रिश्तों में मेरा स्टेटस बढ़ गया, मेरी सास बन गई। हाँ, मगर क्या वाकई में एज ए बहू मेरा, हाँ, मैंने वो कर्जा मुक्त हो गई हूँ? जो बहू की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी जब मैं शादी कर कर आई। प्लीज माइक म्यूट रखना, मीनाक्षी बेन, सरोज बहन, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। हाँ, तो क्या मैं वाकई में सिर्फ स्टेटस से सास बनी हूँ, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी मैंने बहू के सारी जिम्मेवारियां खत्म कर क्या उसका कर्जा मुक्त हुई हूँ? हाँ, वो कैसे इशारा समझा? हाँ, वो तब तक कि जो आई है, नई बहू आई है, मैं उसको जब तक उस तरह से ढाल न दूं, उस तरह से समझा न दूं सारी, और अगर समझो वाकई में वो मेरी उत्तराधिकारी है ना, मेरी बहू की जगह मेरी जो स्टेटस है, मेरी आई हुई बहू अगर लेने वाली है तो वो 100% तुम्हारी रेप्लिका बन सकती है। तुमने जो भी बताया है वो बड़े शिद्दत से, बड़े प्यार से ना, वो सारा वो करना चाहेगी, जैसे तुमने उस घर को संभाला, उन रिश्तों को संभाला। और अगर वो जितना जल्दी वो करेगी तो समझना है तुमको, जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि यस मेरी बहू अभी अब पूरा घर संभाल लेगी, है, मैं अभी निश्चय का सांस ले सकती हूँ, आराम से मैं बैठ सकती हूँ, है। जैसे बेटे की जिम्मेदारी है आपकी, एज ए माँ जो बेटे की जिम्मेदारी है, अब बहू आई है तो वो जिम्मेदारी उठा रही है क्या? वो उतना ध्यान, उतना केयर कर रही है क्या अपने पति का, हाँ, इस घर को संभालने का? जिसने इकोनॉमिक के वे से जहाँ खर्चा करना है वहां पे खर्चा करो, जहाँ बचा सकते बचाना है, परिवार को संभालना है, हमारे रिलेशंस को संभालना है, आना जाना, शादियों में जाना, ये करना वो करना, सारी जगह पे जहाँ पे भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी ड्यूटीज है, अगर बहू निभाने स्टार्ट कर देती है, हाँ, अभी तक आप जा रहे थे, अभी आप बोलते थे अभी बहू बेटी चले जाएंगे, इस शादी में बुलावा है वहां पे चले जाएंगे, यहाँ पे किसी की मौत हुई है बहू बेटे चले जाएंगे, जब वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू करते हैं तो आप समझना है ये एक तरह का इशारा है कि तुम्हारी वहां की जर्नी खत्म हो गई है, वहां से तुम कर्जा मुक्त हो गए हो, अब उनकी बारी है, हाँ? उनका कर्जा मुक्त करने के लिए तुम उनको सपोर्ट करोगे पीछे, हाँ? जैसे समझो शादी में अगर बहू बेटे गए हैं तो तुमको सपोर्ट क्या करना है, पीछे घर थोड़े इसके समय के लिए संभालना, हाँ? तो समझ जाना कि वो थोड़े बहुत जो हमारे कर्जे जो ऋण बचे हैं ना, वो एक तो खत्म हो रहे हैं, या फिर हमें मौका मिला है सेविंग्स अकाउंट बढ़ाने का, है। अभी हमारा कर्जे का अकाउंट
खत्म हो चुका है, अभी सेविंग का अकाउंट हमारा बढ़ रहा है। ये सेविंग्स अकाउंट कौन सा है? अगले जन्म के लिए। अगले जन्म के लिए हमारा सेविंग अकाउंट चाहिए, क्योंकि जब हम अगले जन्म में बच्चे जब बनेंगे ना, है, तो उस वक्त भी हमारा अकाउंट में कुछ तो चाहिए ना, है? तभी तो हमें गोल्डन स्पून इन माउथ, सिल्वर स्पून इन माउथ, या तो फिर भर पेट खाना मिलने वाली ऐसे फैमिली में हम पैदा होंगे, जहाँ सिर पे छत हो, मगर उसकी कमाई भी हमें इसी जन्म में करनी है। तो वो यहाँ पर इस तरह से होती है जब हम सहयोग देते हैं किसी को। अभी हमने अपने उत्तराधिकारी को तैयार कर रहे हैं, उसमें जब हमें ये महसूस होता है कि अभी आई हुई बहू घर संभाल रही है और बहुत अच्छे से संभाल रही है, बहुत जिम्मेदारी के साथ संभाल रही है और बड़े प्यार से संभाल रही है, तो ऐसे समझना है कि यहाँ पे हमारी ड्यूटी खत्म हो रही है, हम कर्जा मुक्त हो रहे हैं, और जहाँ पे तुम सहयोग दे रहे हो, तुम तुम्हारे सेविंग अकाउंट बढ़ा रहे हो। समझ में आया? एक रिश्ता, एक स्टेटस, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खत्म होने की। सेम ऐसे ही अगर हम अपना इंडिविजुअल लाइफ लेते हैं, अभी बाबा ने हमें जो बताया है रास्ता, वो एक इंडिविजुअल लाइफ। जैसे मेरी अकेले की जर्नी, मैं आई ऊपर से अकेली थी, तो जाना भी मुझे अकेले ही है, तो मेरे ऊपर में कोई भी कर्जा लेकर नहीं जा सकती। ऐसे नहीं बोल सकती कि मेरा हस्बैंड है, उनके पैसों से अगर मैं नहीं खर्चा करूंगी तो कौन करने वाला है। हम तो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, है ना? यस, दोनों एक दूसरे की पूर्ति है। वो कमा के लाएंगे तो तुमको संभालना है। वो कहीं ना कहीं जब हम चुप गए हैं वो करने के लिए, तब जाके ये कर्जा बढ़ चुका है हमारे ऊपर, है ना? तो आज बहुत बार ऐसे, हाँ, लोगों के साथ ये प्रसंग होते हैं। बहुत बार, हाँ, ऐसी स्थितियां आती है कि जहाँ हस्बैंड की जॉब चली गई है, या हस्बैंड ही बीमार पड़ गए हैं, अब वो उठ नहीं पा, तो घर गृहस्थी संभालते हुए बाहर की पैसों की कमाई भी एक औरत को करनी पड़ती है। तो ये कैसे पड़े, कब तक करनी है ये, कब तक चलेगा ये, हाँ? जब तक